हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं एकदम इजी तरीके से। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का। हमारा क्या होगा? सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस। आपको प्रूफ क्या करना है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में टोटल कितना ट्रांजेक्शन है? 4 ट्रांजेक्शन है। तो इस 4 ट्रांजेक्शन में जो एसेट है और जो लायबिलिटी है उसका हम लोग क्या करना है? कॉलम खोलना है आइडेंटिफाई करने के बाद। तो देखिए कोई भी आप क्वेश्चंस बनाओगे बाबू, कैश तो होगा ही होगा, जनरली स्टॉक भी होता है, और एक आइटम और है जो क्रेडिटर होता ही होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, और एक कैपिटल। ये 4 चीज होता ही होता है। ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन में से एक और आइटम है हमारा होगा डेटर। ठीक है क्या बाबू, सीख जाओगे? हाँ तो सीख जाओगे तो तुम भी अपने से मतलब ओपन करोगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया तो बिजनेस में कैश क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि एसेट बढ़ रहा है। तो बिजनेस में कैश आ गया 1 लाख, स्टॉक 0, डेटर 0, क्रेडिटर 0, और कैपिटल में आ गया 1 लाख। क्लियर है? ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेस गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। जो है गुड्स जो खरीदा है, गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्टॉक। गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्टॉक। कितने का? 20,000 और 30,000 का। बस फर्क यह है कि उधार खरीदा गया है। क्या खरीदा गया है? उधार खरीदा गया है। उधार खरीदा गया। तो उधार खरीदो चाहे नगद खरीदो, दोनों क्या है? गुड्स तो आ गया दोनों केस में। तो गुड्स हम लोग के पास आ गया है कितने का? तो 50,000 का गुड्स आ गया है। बस फर्क यह है कि 20,000 का क्या नगद खरीदा गया है तो माइनस हो जाएगा, और 30,000 का गुड्स उधार खरीदा गया है। बाकी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बिजनेस में लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, कैश मेरा घट रहा है, और एसेट यानी कि स्टॉक बढ़ रहा है। तो हम लोग को नया इक्वेशंस मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो एक न्यू इक्वेशंस बन गया। 1 लाख माइनस 20,000 80,000, ये हो गया 50,000, ये 0, क्रेडिटर हमारा हो जाएगा 30,000, और कैपिटल 1 लाख। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? सबसे पहले तो इस पर स्टार पॉइंट लगा लो आप। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। कॉस्टिंग का मतलब होता है लागत, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग, ये उधार बेचा। उधार बेचा। कॉस्टिंग का मतलब लागत होता है 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आइए इसका हम लोग वर्किंग करते हैं। देखिए एनालिसिस कर लेते हैं इसका। क्या हुआ है कि सोल्ड गुड्स बेचा गया कितने का? 25,000 का गुड्स बेचा गया है। अब 25,000 का जो गुड्स बेचा गया है कुछ इस तरह से बेचा गया है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। 10,000 के गुड्स को नगद में बेचा गया है, और 15,000 के गुड्स को उधार बेचा गया है। बट दोनों को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो प्रॉफिट हम लोग को ऐड कर देनी है 20%। तो 10,000 का 20% 2,000 हो गया, यानी कि 12,000 रुपया हो गया। इसमें भी 20% प्रॉफिट आपको बेच ऐड कर देनी है, तो 3,000 हो गया। तो 15 और 3 18।
तो ये जो 12,000 है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये जो है कैश में प्लस हो जाएगा, उधार बेचा गया है, उधार बेचा गया है तो डेटर का कॉलम ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग को प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? तो प्रॉफिट नजर आ रहा है 2,000 ये और 3,000 ये। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग के पास कितना हो गया वो बताइए। तो टोटल जो प्रॉफिट है 3 और 2 5,000 का प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट जो है 5,000 है, ये क्या हो जाएगा? तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक, और 25,000 का गुड्स चला गया तो ये हो जाएगा स्टॉक में माइनस। क्लियर है? तो टोटल प्रॉफिट हम लोग के पास कितना है? 5,000 है। तो इसका ट्रीटमेंट आप देख लो ध्यान से। चलिए, तो कैश में 12,000 हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। स्टॉक में 25,000 माइनस कर देंगे, चला गया। और डेटर में 18,000 ये जीरो, और कैपिटल में 5,000 प्लस कर देंगे गाइस, 5,000 प्लस कर देंगे क्योंकि क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो एक नया इक्वेशंस बन गया हमारा। $92,000, 25,000, 18, 30 और 1,05,000। क्लियर है? फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? पेड सैलरीज ₹8,000, 8,000 सैलरी पेमेंट किया गया। तो बिजनेस में कैपिटल घट गया क्योंकि कैपिटल 3 चीज से घटता है, आपको मैं बता रखा हूं। एक्सपेंस होगा, ड्रॉइंग होगा और लॉस होगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 8,000 तो आप कहां से माइनस कर दो? तो 8,000 आप माइनस कर दो कैपिटल से। क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। डेटर में 0, स्टॉक में 0, और 8,000 आप माइनस कर दो कहां से? कैश से माइनस। तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। तो देखो 87,000, 25,000, 18,000 डेटर और 30,000 क्रेडिटर, और कैपिटल हमारा हो गया। तो एक्सपेंस हुआ है, तो ये हो गया हमारा 97,000। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? क्लोज कर लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया क्या? तो अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 14 टीएस ग्रेवाल के बुक से, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अच्छा ये सॉरी, ये जो है हमारा ये जो हमारा अमाउंट है 92 माइनस 8, ये सॉरी 84,000 हमारा होगा। बाकी आप देख लो। ओके है? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन पर भी आपको स्टार बना लेनी है। सो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश। महापात्रा जो है इस बार बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है, कैश लगाया है, बैंक लगाया है, मशीनरी लगाया है और फर्नीचर लगाया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन,
एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस चैप्टर में यही आपको करनी ही है। चलिए तो हम लोग कैश का कॉलम खोल लेते हैं, बैंक भी है, बैंक का भी कॉलम ओपन कर लेते हैं हम लोग, स्टॉक भी लगाया गया है, मशीनरी भी लगाया गया है, जितना एसेट है सब, फर्नीचर भी है, और फर्नीचर के अलावा इस क्वेश्चन में एक डेटर भी है इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है, ये देख लो आप। ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या बाबू, एसेट, हाँ तो जो जो एसेट होगा उसका कॉलम ओपन होगा ही होगा। लायबिलिटी अगर नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है तो नहीं है, उसका कॉलम ओपन नहीं होगा। क्लियर है। देखिए महापात्रा कमेंस बिजनेस विथ कैश। कैश कितना लगाया, 50,000। 1 लाख बाई चेक, चेक के थ्रू 1 लाख तो बैंक। गुड्स का मतलब स्टॉक 60,000। मशीन 1 लाख रुपए का। फर्नीचर 50,000। ये हमारा क्या है, फर्नीचर। डेटर नहीं लगाया गया है तो टोटल जो है हमारा, लायबिलिटी तो है ही नहीं, जीरो, जीरो कर दो। तो टोटल हमारा कैपिटल कितना हो गया, तो टोटल कैपिटल आप जोड़ लो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। टोटल हमारा पूंजी कितना लग गया, 3,60,000। जरूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश ही लगे। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल, सारा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते समय लगा सकते हैं। बिजनेस खड़ा करने के लिए सिर्फ कैश ही थोड़ी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो सब मिलकर के बिजनेस खड़ा हुआ है ना, तो ये सब क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल बन जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट। चलिए इसके ऊपर भी आप स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूं। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। 1/3 ऑफ अबव गुड्स, ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है इसका 1/3 जो है बेच दिया गया है, 1/3 सोल्ड कर दिया गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पर। एंड हाफ ऑफ द हाफ, यानी कि आधा पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो आइए इसका हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। देखिए टोटल जो हमारा गुड्स है, गुड्स है 60,000 का है। अब इस गुड्स में से बेचा गया है 1/3, 1/3 सोल्ड कर दिया गया। तो 1/3 यानी कि 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, आप वो बोलो, तो 20,000 आ जाएगा 1/3। तो 1/3 बेच दिया गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया है। देख लो आप, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया गया है। तो 10%, 20,000 का 10%, 2,000। टोटल कितना हो गया, 22,000। अब इस 22,000 में क्वेश्चंस में क्या दिया है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधा ही जो है कैश मिला है, तो आधा कैश मिला है 11,000 और आधा नहीं मिला है। तो ये जो हमारा होगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग नाम देंगे कैश सेल्स
और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्रेडिट सेल्स। ओके है, तो ये जो हमारा 11,000 है ये कैश में क्या हो जाएगा, आप इसको प्लस कर दो, कैश में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को हम लोग, जिस व्यक्ति को उधार सामान बेचते हैं यानी क्रेडिट सोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ये हमारा इसका ट्रीटमेंट होगा। और ये जो 20,000 है स्टॉक से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट कितना हुआ है 2,000, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। 60,000 का गुड्स था जिसका कि 1/3 क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, और 1/3 बेचा गया तो उसका हाफ पेमेंट मिला है और आधा पेमेंट नहीं मिला है, तो इसका ट्रीटमेंट आप देख लो ध्यान से, आप नोट भी बनाते रहेंगे। चलिए, तो कैश हम लोग को कितना मिला है, 11,000 कैश में प्लस कर दो, बैंक 0, स्टॉक में 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चला गया है गुड्स, मशीनरी में 0, फर्नीचर में 0 और डेटर में 11,000 चला जाएगा, ये 0 और कैपिटल में 2,000 प्लस। आप एक बार और देख लो, स्टॉक में 20,000 माइनस, कैपिटल में 2,000 प्लस, कैश में 11,000 प्लस और डेटर का कॉलम ओपन हो जाएगा। तो वी गेट न्यू इक्वेशन 61,000, ये तो आपका 1,00,000 ही होगा, 60 माइनस 20 40,000, ये 1,00,000 मशीनरी, 50,000, ये 11, ये 0 और ये 3,62,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डिप्रिसिएशन। क्या होता है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। आपके पास मोटर बाइक है, साइकिल है, टीवी है, यूज करने के कारण जिस एसेट का वैल्यू घट जाता है या उसके वैल्यू में गिरावट आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। अब 10% हो गया है तो मशीन का वैल्यू कितना है, मशीन है 1,00,000 रुपए का, मशीन कितने का है, 1,00,000 रुपए का। तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। तो कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक में भी नहीं। तो 10,000 मशीन से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये 0, ये भी 0 और 10,000 कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ क्या बाबू, कैश से क्यों माइनस नहीं हुआ? कैश से माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिप्रिसिएशन जो हमारा होता है उसमें एक ऐसा ये लॉस है जिसमें कि कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक साइकिल है, ठीक, अब आप साइकिल यूज कर रहे हो, उसका मान लो टायर पुराना हो गया, रिंग खराब हो गया मान लो, तो वो क्या हो रहा है, जंग लग गया, तो क्या तुम्हारे कैश में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या, तुम्हारे जेब का पैसा घट गया क्या? नहीं ना, तुम्हारा जो साइकिल है उसका वैल्यू घट रहा है ना, इसलिए वो नॉन कैश होता है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? तो न्यू इक्वेशंस बन जाएगा 61,000, ये 1,00,000 हो गया, 40,000, ये 90,000 मशीन, 50, 11,000, ये 0 और 3,52,000। क्लियर है? ट्रांजैक्शन नंबर 4, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज,
पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपया निकाला गया है, इट मीन्स ड्रॉइंग किया गया है। ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग इज दैट अमाउंट विच आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज करने के लिए जो पैसा मालिक बिजनेस से निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कैश ही निकाला है ना, तो कैश घट जाएगा और दूसरा कैपिटल घट जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल एक्सपेंस होगा, ड्रॉइंग होगा, लॉस होगा तो घटेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? तो कैश से आप 10,000 क्या कर दो, आप माइनस कर दो, और 10,000 माइनस कर दीजिए कैपिटल से, तो एक नया इक्वेशंस बन जाएगा। $51,000, 1,00,000, 40,000, 90, 50, 11,000, लाइबिलिटी तो है ही नहीं, 3,42,000। कितना ट्रांजेक्शन हम लोग कर लिए हैं? तो 4 ट्रांजेक्शन हो गया। पांचवा ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5%। तो देखिए इस पे आपको मैं बता दूं कि एक स्पेशल ट्रांजेक्शन ये भी है। ड्रॉइंग कितना किया गया है? तो ड्रॉइंग जो है 10,000 किया गया है। अब इस ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, आईओडी, कितना परसेंट? 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो ये जो हमारा 1,000 है, ये जो हमारा 1,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 कितना? 5%। ओहो सॉरी, चलिए 5% है, तो इस पे आईओडी हम लोग को निकाल देना है। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमारा होता है कैपिटल में एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये जो अमाउंट है ये जो है एक बार प्लस और एक बार माइनस। कहां पर? तो कैपिटल में एक बार इसको आप क्या कर देना है? प्लस कर देना है, और एक बार इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है आपको, इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को। तो देखिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और ये 500 प्लस और 500 माइनस। तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो सेम ही रहेगा। तो एक नया इक्वेशंस बन गया, 51,000, ये 1,00,000 हो गया, ये 40, ये 90, ये 50,000, 11,000, लाइबिलिटी तो 0, और 342, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हुआ है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एट पार। पार का मतलब यह होता है कि 10,000 का गुड्स है और उसको 10,000 में ही बेच दिया गया। 10,000 का गुड्स और 10,000 में बेच दिया गया है। क्लियर है? तो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? तो गुड्स बेचा गया है तो कैश हम लोग के पास क्या आ गया है? तो 10,000 कैश में प्लस, ये 0, स्टॉक में 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये 0, ये 0, डेटर में 0, लाइबिलिटी तो है ही नहीं, ये भी 0। तो हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन। हम लोग अब बना सकते हैं फाइनल इक्वेशन।
तो प्लस कर दो 61,000, ये 1,00,000, ये 30,000, मशीनरी का वैल्यू 90 और ये 50,000, 11,000 का डेटर, लाइबिलिटी तो नील हो गया और 3,42,000 हमारा हो जाएगा कैपिटल। ये हमारा क्या था? तो फाइनल इक्वेशंस। ये रहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्टर महापात्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो हो गया हमारा। अब मिलते हैं हम लोग क्या एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।